Why are there not more people talking about black holes? ब्लैक होल स्पेस-टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये रहस्यमयी चीजें डेकेड्स से साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेट करती रही हैं, क्योंकि ये फिजिक्स और यूनिवर्स की हमारी समझ को चैलेंज करती है। एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां लाइट भी, जो यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज है, एस्केप नहीं कर सकती। वो एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इतना माइंड बॉगलिंग है कि ये लगभग साइंस फिक्शन लगता है, फिर भी ये एस्ट्रोफिजिक्स में एक वेल एस्टैब्लिश्ड फिनोमिनन है। ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह होते हैं जो किसी भी चीज को अंदर सक कर लेते हैं जो उनके ज्यादा क्लोज आती है। इसमें स्टार्स, गैस और पूरे सोलर सिस्टम्स भी शामिल हैं। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना इंटेंस होता है कि एक बार कोई चीज उसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। हालांकि ब्लैक होल्स एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, ये इनक्रेडिबली डेंस रीजन्स होते हैं जहां बहुत ज्यादा मैटर एक बहुत स्मॉल एरिया में पैक्ड होती है। यही डेंसिटी ब्लैक होल्स को उनका पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल देती है। ये मैसिव कोलैप्स्ड स्टार्स के रेमनेंट्स से बनते हैं। जब एक स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा होता है अपना न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर लेता है तो वो ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता और अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक स्टार के सारे मास को एक टाइनी पॉइंट में स्क्वीज करना। इस पॉइंट को, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम होता है, जो इसे यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक बनाता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन से सराउंडेड होती है, वो बाउंड्री जिसके बियॉन्ड कुछ भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो लाइट एमिट नहीं करते, हालांकि उन्हें उनके सराउंडिंग्स पर उनके इफेक्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे जब मैटर ब्लैक होल में पुल होता है तो वो हीट अप होता है और एक्स रेज एमिट करता है, जिसे स्पेस टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि हम नियर बाई स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्स जो ब्लैक होल के क्लोज ऑर्बिट करते हैं उनके पैथ्स ड्रामेटिकली ऑल्टर हो सकते हैं और गैस क्लाउड्स को ब्लैक होल के अराउंड इनक्रेडिबल स्पीड्स पर स्वर्ल करते देखा जा सकता है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये स्पेस, टाइम और रियलिटी के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, जिससे वो एंडलेस क्यूरियोसिटी और स्टडी का सब्जेक्ट बनते हैं। ब्लैक होल मैसिव स्टार्स की डेथ थ्रोज से पैदा होते हैं। ये कॉस्मिक जायंट्स, जिन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हुए बिताए हैं, आखिरकार अपने लाइफ साइकिल के एंड पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनका न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, वो इनवर्ड पुल करने वाले ग्रेविटी के फोर्स का मुकाबला करने के लिए जरूरी आउटवर्ड प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते। जब हमारे सन से बहुत बड़ा स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर पाता। न्यूक्लियर फ्यूजन के आउटवर्ड प्रेशर और ग्रेविटी के इनवर्ड पुल के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टार ठंडा और डिम होने लगता है, जो उसके कैटास्ट्रोफिक एंड की शुरुआत का संकेत देता है। कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक है, जो कुछ सेकंड्स में हमारे सन के पूरे 10 बिलियन ईयर लाइफ टाइम में इमिट होने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। स्टार की आउटर लेयर स्पेस में ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे एक डेंस कोर पीछे रह जाता है। यह एक्सप्लोजन एक पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर सकता है। थोड़े समय के लिए डाइंग स्टार अपनी होस्ट गैलेक्सी के सभी स्टार्स से कंबाइंड होकर ज्यादा ब्राइटर हो जाता है। सुपरनोवा की लाइट कॉस्मोस में ट्रैवल कर सकती है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से इन स्पेक्टेकुलर इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोर काफी मैसिव है तो कोलैप्स तब तक जारी रहता है जब तक कि यह सिंगुलैरिटी नहीं बन जाता, जो इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है। यह सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरा होता है, वह बाउंड्री जिसके परे कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं एस्केप कर सकता। इस सिंगुलैरिटी के फॉर्मेशन से एक ब्लैक होल का बर्थ होता है। यही एक ब्लैक होल का बर्थ है। इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स ने साइंटिस्ट्स और पब्लिक को अलाइक फैसिनेट किया है, क्योंकि ये फिजिक्स और यूनिवर्स के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी उनके पुल से एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स तब भी बन सकते हैं जब न्यूट्रॉन स्टार्स, जो स्मॉलर स्टार्स के डेंस रेमनेंट्स होते हैं, कोलाइड करते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे की ओर स्पाइरल होते हैं और मर्ज होते हैं, तो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। ये प्रोसेस ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करता है, स्पेस टाइम में रिपल्स, जो अर्थ पर ऑब्जर्वेटोरीज द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं।
दूसरी ओर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बिग बैंग के कुछ ही समय बाद अर्ली यूनिवर्स में बने माने जाते हैं। ये ब्लैक होल्स यंग यूनिवर्स में हाई डेंसिटी के रीजन से ओरिजिनेट हो सकते हैं, जो अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। ये अर्ली कॉस्मोस की कंडीशंस की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स स्टार्स को कंज्यूम करके और दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मर्ज करके बड़े हुए होंगे। इन कोलोसल ब्लैक होल्स का मास हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा हो सकता है। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, स्टार्स के फॉर्मेशन और गैलेक्टिक कोर्स के डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस में आते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स सबसे कॉमन टाइप हैं, जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स थोड़े बड़े होते हैं, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा होते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स वेरी अर्ली यूनिवर्स में बने माने जाते हैं और स्टेलर मास ब्लैक होल्स से बहुत स्मॉलर हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के ब्लैक होल्स गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। 2N618 एक हाइपरलुमिनस क्वाज़र है जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसमें सबसे बड़ा नोन ब्लैक होल है, एक कोलोसल जायंट जिसका एस्टिमेटेड मास 66 बिलियन सन्स है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर 2N618 का ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो उसका इवेंट होराइजन प्लूटो के ऑर्बिट से आगे एक्सटेंड होता। यह बेहिमत इतना मैसिव है कि यह ब्लैक होल फॉर्मेशन और ग्रोथ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। 2N618 को स्टडी करना सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के अराउंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स और गैलेक्सी एवोल्यूशन पर उनके इंपैक्ट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। सेक्शन 5 फन फैक्ट्स अबाउट ब्लैक होल्स, माइंड ब्लोइंग रेवलेशंस। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आप स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाएंगे? यह इंटेंस ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट के कारण होता है, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। ब्लैक होल्स असल में ब्लैक नहीं होते, वे क्वांटम इफेक्ट्स के कारण एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वर्म होल्स, जो स्पेस टाइम के थ्रू थियोरेटिकल टनल्स हैं, ब्लैक होल्स से कनेक्टेड हो सकते हैं। सेक्शन 6 इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर वह सीमा है जिसके परे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी एस्केप नहीं कर सकता। यह नो रिटर्न के पॉइंट जैसा है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल ग्रिप में फंस जाते हैं। इवेंट होराइजन एक फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सभी पैथ्स इनवर्ड लीड करते हैं। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेक्शन 7 ब्लैक होल्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द यूनिवर्स। ब्लैक होल अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ब्रह्मांडीय दानव तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। यह उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए अदृश्य बना देता है, लेकिन उनकी उपस्थिति का अनुमान पास के तारों और गैस पर उनके प्रभाव से लगाया जा सकता है। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल तारा निर्माण को प्रभावित करते हैं और गांगेय विकास को नियंत्रित करते हैं। इन महारथियों का द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर हो सकता है। वे अपने परिवेश पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं, गैस और धूल को खींचते हैं, जिससे नए तारों का निर्माण शुरू हो सकता है। साथ ही उनके द्वारा जारी ऊर्जा आसपास के पदार्थ को गर्म कर सकती है, जिससे यह नए तारे बनाने के लिए ढहने से रोकता है। इस प्रकार आकाशगंगा के विकास को विनियमित करता है। ब्लैक होल द्वारा पदार्थ का उपभोग करने पर जो ऊर्जा निकलती है, उसे शक्तिशाली जेट और हवाओं के रूप में देखा जा सकता है, जो आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम को आकार देती है। ये जेट विशाल दूरी तय कर सकते हैं, तारों के निर्माण और आकाशगंगा में गैस के वितरण को प्रभावित करते हैं। इन जेट और इंटरस्टेलर माध्यम के बीच परस्पर क्रिया से आकाशगंगा के भीतर नई संरचनाएं भी बन सकती हैं, जैसे कि शॉक वेव्स और गर्म गैस के बुलबुले। ब्लैक होल भारी तत्वों के उत्पादन में भी योगदान करते हैं,
जो ग्रहों के निर्माण और जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई तारा सुपरनोवा में फटता है तो वह एक ब्लैक होल को पीछे छोड़ सकता है। विस्फोट अंतरिक्ष में भारी तत्वों को फैला देता है, जिसे तब नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन रूपों में शामिल किया जा सकता है। पदार्थ के पुनर्चक्रण की यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय पदार्थ चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है। ब्रह्मांड के भव्य ब्रह्मांडीय बैले को समझने के लिए ब्लैक होल को समझना आवश्यक है। ये गूढ़ पिंड केवल विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, वे निर्माता भी हैं। आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम उन मूलभूत प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। तारों के जन्म से लेकर आकाश गंगाओं के निर्माण और ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के वितरण तक। Section 8. Unraveling the Mysteries. The Importance of Studying Black Holes. ब्लैक होल भौतिकी की सीमाओं के परीक्षण के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला प्रदान करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल प्रारंभिक ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं के निर्माण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करना अज्ञात की यात्रा है। ब्रह्मांड में सबसे चरम और आकर्षक वस्तुओं को समझने की खोज है। Section 9. Conclusion. The Everlasting Enigma. ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, हमारे ब्रह्मांड के अभिन्न अंग के रूप में उभरे हैं। वे ब्रह्मांडीय राक्षस हैं, हमारी कल्पना को मोहित करते हैं और भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, ब्लैक होल निस्संदेह वैज्ञानिक जांच में सबसे आगे रहेंगे। हमें उनके गूढ़ रहस्यों को उजागर करने और उनके द्वारा धारण किए गए गहन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। Thank you for watching. We hope you enjoyed this journey through the cosmos. Have a wonderful day, and we love you all. Don't forget to join us in our next video.